गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल आपको इधर बताया था, उसमें आपको नरेशन की, और ये नरेशन था, लेकिन सब है ये टाइम एंड टेंस में। अब टाइम एंड टेंस की इधर दूसरी इधर बता रहे हैं। दो टाइप से इधर पूछता है, या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछेगा टाइम एंड टेंस की, या किसी भी इधर को, या तो वो एक अलग अलग आपको ऑप्शन दे के पूछेगी। अब जैसे कल जो था वो आपका फिल इन द ब्लैंक वाली इधर थी। आज जो है आपको ऑप्शन सही करना, 4 ऑप्शन दिए होंगे 5, उनमें से आपको सही करना होगा कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन क्या था, बोलो। He ought O-U-G-H-T और फिर पब्लिक पब्लिक है। यस सर, पहला नंबर। 1 नंबर लिखा। यस सर। फिर नॉट हैव नॉट है, दूसरा। डन सच आ डन सच आ। हाँ यस सर। पब्लिक फिर तीसरा है फिल्थी F-I-L-T-H-Y। थिंग 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 है, यस सर। इसके बाद थिंग। फिर थिंग यस सर, T-H-I-N-G। नो इधर चौथा नंबर। पांचवा नंबर। ये आपके। अब ये क्वेश्चन होगा, गलती इसमें देखना है कि अब हमारी गलती क्या है। अब कोई एक, जैसे कि ही आर्ट 1 नंबर का हुआ, नॉट है 2 नंबर का हुआ, डन सच 3 नंबर का हुआ, फिर थिंग 4 नंबर का हुआ, नॉन ईयर अगर है नो इधर तो 5th नंबर। अब कौन सा इनमें हमारा सही है वो नंबर आपको टिक करना है। अभी तक आपको फिल करना पड़ता था, यस सर। और क्योंकि फिल इन द ब्लैंक थी वो। अब यहाँ फिल नहीं करना है, ये आपको एडवांस स्किल है, समझाने की एडवांस स्किल है कि इससे भी ज़्यादा कहीं कुछ नहीं। चाहे यूपीएससी किसी का भी एग्ज़ाम हो, अगर फिल इन द ब्लैंक से मैं नहीं पूछ रहा है तो ये इस टाइप में पूछेगा। ये तो फिर में पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए, या तो वो किसी भी ऑप्शन को सही करने के लिए। अब यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि ये क्या लिखा है, क्या मतलब है, केवल ये देखना है कि हमें वर्ब टाइम एंड टेंस कर रहे हैं, तो हमें टेंस देखना है समय को लेते हुए, कि हमारे समय को लेते हुए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अनुसार हमारा टेंस वर्ब क्या होगी, वर्ब को देखना है। और सब्जेक्ट आफ्टर कम्स ऑलवेज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी या वर्ब होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होती। यहाँ पे ही लिखा है, आर्ट लिखा है। अब आर्ट है क्या आपका, वर्ब होगी, तो कौन सी वर्ब होगी आर्ट? आर्ट कौन सी वर्ब है? मॉडल एग्जैक्टली, मॉडल एग्जैक्टली आर्ट। और आर्ट के साथ में क्या लगा होता है? टू, आर्ट टू। यहाँ टू कहीं नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये वाला हमारा गलत होगा, दूसरा नंबर। तो यहाँ पे हम नॉट के बीच में टू कर देंगे। ही आर नॉट टू है, अगर हो गया तो सही हो गया, नहीं तो ये वाला गलत, क्योंकि इसमें टू नहीं था, आर टू होता ही है। इसलिए ये आप अपने देख लीजिए सही है कि गलत है। सही है, सही है, सही है। हाथ में ठीक है, बोलो एक गलती नहीं बोलो। सेकेंड क्वेश्चन क्या था?
She said that. she Said that. said That. that पहला नंबर. what दूसरा नंबर. She did not went. she Did not did not went. went हो गया. तीसरा नंबर. To her husband. to To. tw To to her husband. husband तीसरा चौथा नंबर. At the cost of her cost of her. her चौथा इसी में और हो रही है कभी. पांचवा होगा ना नौ ही है। अभी एक और से पूरा लिखा. PRESTI. PRES. PSD प्रेस्टीज है प्रेस्टीज. P RES S TING. ठीक है ट्विस्ट कर दिया ना हो जाएगा तो. PRESTINGE. पृष्टि मन पूजा. TIGE होगा भाई यस सर TIG यस TIG प्रेस्टीज माने होती है वैल्यू अपनी प्रेस्टीज और फिर नो ये इधर. चौथा नंबर हो गया फिर इसके पांचवा बाद नो इधर. पांचवा नो इधर. नो इधर हाँ कौन ये आपका पांचवा नंबर हुआ अब इनमें से आपको सही करना है कि कौन सा है वो चली गई है वह काम करती है चलो तो यहाँ पे आपको अब इसमें देखना है कि सी साइड ये सही है आपका ना यस सर. दैट की अब सी डिड नॉट वेंट Went. टू हर हस्बैंड एट द कॉस्ट ऑफ हर प्रेस्टीज नो अब इसमें से देखिए सीधा सीधा है दिख रहा है यस सर. सीधा सीधा दिख Went. रहा है कि यहाँ पे B2 नहीं होना चाहिए गलत है B1 होना चाहिए यस सर. कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो B1 आएगा इसलिए ये आप इधर इस तरह इनको चेक करते हैं थर्ड नंबर थर्ड नंबर में क्या है We could not know. Could एक दिन हम खा लें नॉट no. KNOW. नो दूसरा नो. Why was she? सी देखने वाली होगी SHE. ऐसे जी हाँ हुआ. फिर Yes. फिर तीसरा नंबर. So gloomy and angry. सो Gloomy. GLOMMG. L OOMY. Robin And angry. ANGRY. चौथा. With herself. हर Self. सेल्फ पांचवा नो इधर. नंबर पाँच फिर अब इसमें से आपको देखना है बी कुड नॉट नो वो नहीं जान सकता था अब यहाँ पे देखिए अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है केवल हमें ये देखना है कि कहाँ पे हमारी मीनिंग वर्ब हमारी सही लिखी है कि
गलत लिखिए। वर्ब ही चेक करना होता है टाइम एंड टेंस में, इसलिए वर्ब को हमें चेक करना है। तो इसकी वर्ब चेक करने के लिए कि वी कुड नॉट नो व्हाई वाज शी अब सो ग्लोइंग एंड एंग्री विथ हर सेल्फ। तो बताइए ये आपका सही है ना? तो ये सही। दूसरा व्हाई वाज शी, व्हाई वाज शी, ये सही है कि गलत है? गलत है। तो क्या होना चाहिए यहाँ? ये गलत है। वाज, वाज कहाँ होना चाहिए? सी के बाद। यहाँ वाज होना चाहिए, यहाँ पे नहीं जहाँ पे है, क्योंकि वाई सी वाज, वाई यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा। ठीक? तो जब भी कंजंक्शन का काम करे क्वेश्चन वर्ड, तो अगला जो बनेगा वो सिंपल में बनेगा, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो। करेक्ट? अगला द क्रिमिनल, 4 नंबर द क्रिमिनल, द क्रिमिनल CRIMINAL, क्रिमिनल, क्रिमिनल ड्रेस DRES, ड्रेस है, डेयर डेयर है ना? ए DARES, लगा दीजिए सर। नॉट। दूसरा नंबर गो आउट। तीसरा नंबर बिकॉज ही इज अफ्रेड ऑफ, बात चेक करेगा तो सच में उल्टा बताते हैं। बिकॉज ही तो कैसा ही हो, इज कैसा ही और व्यक्ति क्या है? ऑफ, OFRAID, ओ एफ RAID ऑफ। तीसरा नंबर डूइंग, इसी में है, इसी में है कि आगे से होगा? चौथा नंबर डूइंग, बीइंग है लिखा, बीइंग। गलत ना बोलो यार। हाँ ठीक है। रिकॉस्टेड, बी कौन? RECO, बीइंग के बाद खत्म है यस, और इसी में है भी क्या? बीइंग RECOGC, आर ई ए आर नहीं है, आर ए आर से है, RECOGNISED, आर ई सी जी एन आई एस ED, किताब नहीं मिल रिकॉग्नाइज्ड, बाय, इसी में है? यस सर, बाय पुलिस, इसी में, यस सर। पुलिस, पांचवा नौवीं, ये नहीं आता है, ये नहीं आता ये है। ये था पुलिस। पुलिस आती पुलिस पुलिस की क्या? POLIC की? यस सर। यस सर, पुलिस बोलो ना, पुलिस बोल रहे हो। नहीं ठीक है, सही। अब इसमें देखना है वही चीज, यस सर। द क्रिमिनल डेयर्स नॉट। यहाँ पे ये मॉडल से एक्जेक्टली में पढ़ाया था ना? यस सर। डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये आपकी सेमी मॉडल्स होती। इनका प्रयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। इनका प्रयोग हम एक्टिव वॉइस में भी कर सकते हैं, अर्थात साधारण वाक्य के लिए भी कर सकते हैं, और मॉडल्स एक्जेक्टली में हेल्पिंग वर्ब के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है उसको देखना है कि कौन सा यूज होगा। अब यहाँ पे है
कि द क्रिमिनल डेयर्स नॉट गो आउट। अब देखिए ये जो लिखा जाता है ना, इससे कोई सेंस नहीं होता, केवल आपको मीनिंग समझनी है कि जो आपका एक एक ये बने ऑप्शन में दिया, ऑप्शन को देखना है, सभी में ऑप्शन में गलतियां नहीं होंगी, किसी एक ऑप्शन में गलती होगी। अब यहाँ पे अगर डेयर्स है, यहाँ नॉट है, तो डेयर का प्रयोग अगर हम किसके लिए करें, अगर हम समान वाक्य के लिए करते हैं, नॉर्मली अगर यूज करते हैं, हम मॉडल्स के रूप में यूज नहीं करते हैं, तब तो ये वर्ब होगी। क्या होगी? वर्ब होगी। अगर इसी को हम देयर को उसके रूप में प्रयोग करें मॉडल्स के रूप में, तब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगी। यस सर। और जब हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद वर्ब होगी, यस सर। उसके बाद वर्ब होगी। तो देखिए नॉट गो है, अब यहाँ डेयर्स है तो यस नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। यस सर। डेयर्स में एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर डेयर्स हम कर रहे हैं तो निगेटिव होगा ही नहीं। यस सर। यस सर। इंडीड। तो यहाँ पे एस हमारा गलत होगा, और ये इसको जब काट देंगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत, तो इसमें फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक, अगला हैड यू हैव। क्वेश्चन नंबर 6, पहले कोई 5 पांचवा। क्या है? हैड यू हैव हेल्प्ड। हैड यू हैव यू हैव हैव हेल्प्ड। हेल्प्ड दूसरा नंबर, मी इन टाइम। टाइम, तीसरा। आई वुड आई। दूसरा है। जैसे तीसरे नंबर में। यस सर। आई वुड हैव। है चौथा, कितने सर? सब गलत आने पर गॉट सक्सेस। गॉड GOT। यस सर। जी GOT। गॉड सक्सेस। यस सर। SUCCESS। नो कोई बात नहीं। सी डबल जवाब नहीं। SUCCESS। एस यू डबल सी। चौथा गलत है। तीसरा। कहाँ है? ESS। कहाँ है? और ये है या सक्सेस। फिर और आगे पांचवा। नहीं, रह के तेरे। अब इसमें देखना यू हैड हेल्प। देखो टाइम एंड टेंस आप पढ़ ही चुके हैं, यस सर। तो ये तो आपको मालूम ही है कि टाइम एंड टेंस जो पढ़ते हैं, तो हम टाइम एंड टेंस का मतलब है, हमें वर्ब से मतलब होता है, यस। टेंस से का मतलब वर्ब है, और हमें इससे कोई लेना देना नहीं रहता है कि इसमें कैसे क्या है। सभी की, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ सभी से, आप लोगों से, कि कम से कम स्ट्रक्चर जो देता हूँ वो स्ट्रक्चर याद रखना हर एक के। स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर लैंग्वेज में केवल स्ट्रक्चर है और वोकैब है, मीनिंग, इसके अलावा कुछ नहीं है। बकाया स्ट्रक्चर दे दिया, और जो चीज़ होती है मैं यहाँ समझाता हूँ, तो आपके समझ में अगर आ रहा है तो सही होगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं सही करें। अभी तक तो जितने आपने बताए सब सही लगभग हमारे निगाहों में है आपके। तो इसका मतलब जो मैं पढ़ाया टाइम एंड टेंस आपको, वो आपकी कुछ समझ में आया है। अब इसमें बोलो क्या होगा इस वाले में? हैड यू हैव हेल्प। हैड यू हैव हेल्प। हेल्प। हेल्प्ड। अब देखिए हैड लगा है यस सर। और हैड भी लगा है, यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होना चाहिए? हेल्पिंग होना चाहिए। एक ही होगी ना, यस सर। या तो हैड लगाओ या तो हैव लगाओ। अगर ये फ्यूचर होता तो हैव लग सकता लग था, सकता है। यस सर। हम्म? हैड ना होता तो उसमें लग सकता
कोई दिक्कत नहीं थी। अगर हमारा ये देखे मी इन टाइम वुड हैव, तो अगर ये वाला आपका सेंटेंस यहाँ पे वुड है तो यहाँ पे किसमें बनाएंगे, हैव लगाएंगे। तो हैड यू हेल्प होगा, Yes, sir. यू हैव हेल्प होगा, क्या Had होगा? you help? हम्म? Had you help? You had help. फ्यूचर भी ठंडा होने बच्चे। Sir, had नहीं हो। एक चीज नहीं होगी, ये होगी या तो ये ये होगी। अब बताओ क्या होगी क्या नहीं होगी। Sir, had होगा। ये होगा, Yes, sir. अगर ये होगा तो सही है, ये है गलत। गलत। Yes, sir. क्वेश्चन वर्ड का आपका, अब देखो कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा ना। नहीं सर। जी हाइड नहीं होगा, हाइड नहीं हो, हाइड नहीं होगा, हाइड होगा तो सही बता रहे हैं ना आप, देख न रहे हैं। Yes, sir. ये कह रहे हैं कि हैव होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में होगा क्या। तुम बता दो दोनों हाँ, में। कोई बताओ। बताए। बता। हाँ? हाइड चिल्ला, बताओ कौन? हाइड चिल्ला क्या वर्ता सभी बताओ सुन लो। ये जिसने भी कहा है तो यही सही है, हाइड यू हेल्प होगा, हैव नहीं होगा। Yes, sir. कोई ये बता दे, हाइड नहीं होगा हेल्प तो। हैव अब क्यों नहीं होगा। यस सर। Yes, sir. आप लोग अगर हाइड किए हैं, हैव गलत किए हैं तो क्यों किए, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा भाई कि कुछ सोच के ही किया होगा ना कि हाइड यू हेल्प हेल्प। हाइड लगा था तो हम लगा कि हाइड नहीं होगा तो इसी से हैव नहीं है। देखिए टाइम एंड टेंस से बता रहे हैं कि ये बात कहीं की भी कर रहा है, लेकिन ये परफेक्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट की, क्योंकि यहाँ वुड है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे विल लिखा होता वुड की जगह शैल लिखा होता तो फिर यहाँ Have. हैव सही है। Yes, sir. भाई टाइम एंड टेंस यही है। अगर टाइम एंड टेंस आपका क्लियर हो गया ना तो ये आपकी मुट्ठी में होंगे, ये बिल्कुल सरल लॉलीपॉप और कुछ नहीं, ये फिर आपको कठिन नहीं लगेगा। एग्जाम में यही पूछता है, एग्जाम में कभी डिफिनीशन नहीं पूछेगा, न वो पहचान पूछेगा कि ताता थैया, ताता थैया का मतलब ताथा तिथि, रहा रही गागेगी। अब यहाँ समझ में आएगा गागेगी, जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझ में आएगा कि गागेगी, ताते ती, रहा रही, रहा रहूं, ये काम करेगा यहाँ नहीं करेगा। तो अब जब नहीं करेगा यहाँ काम, तो हमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड टेंस या कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो अगर आपके काम आएगी और कोई चीज़ ग्रामर में या लैंग्वेज में काम नहीं आए। करेक्ट, ये भी सही, बहुत अच्छा आप लोगों का वर्क है।